अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको फॉरेक्स से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस मिलेंगे। आपको फॉरेक्स सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो फॉरेक्स को स्टार्ट करने से पहले चंद टिप्स होते हैं जो हमें लाजमी फॉलो करना पड़ते हैं। उनको हम ना फॉलो करें तो हमारे लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बवाले जान बन जाएगी। तो उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है उन टिप्स को हम देख लेते हैं कि वो क्या टिप्स हैं जिनको मैंने अपनी फॉरेक्स जर्नी में अब तक यूज़ किया। जब से मैंने फॉरेक्स स्टार्ट किया उनको मैंने फॉलो किया। वो टिप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसमें अब जो नया फॉरेक्स ट्रेडर होता है उसको नहीं पता होता कि मैंने किस तरीके से ट्रेड करना है, उसको नहीं पता होता कि मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको डेमो अकाउंट बनाना है। डेमो अकाउंट के बगैर आपने कभी भी रियल ट्रेडिंग शुरू नहीं करनी। जब भी आप अकाउंट बनाएं, डेमो पे बनाएं। फर्स्ट स्टेप इसमें ये होगा हमारा कि आपने 2 पेयर चूज कर लेने जिस पे आप ट्रेडिंग करना चाहें। वो आपके पसंद के कोई भी पेयर हो सकते हैं। मेरी पसंद का पेयर आप कह लें यूरो यूएसडी है, गोल्ड यूएसडी है, जिसपे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो आपको भी कोई ना कोई अच्छे पेयर चूज कर लेने हैं। सपोज कि आप यूरो यूएसडी और जीबी यूएसडी का पेयर चूज कर लेते हैं। आप डेमो अकाउंट बना के उन पेयर्स पे ट्रेडिंग शुरू कर दें। जब आपका 2 पेयर्स पे फोकस होगा या एक पेयर पे फोकस होगा तो आपको आसानी ये रहेगी कि आपको पता लगेगा कि ये पेयर बिहेव कैसे करता है। सबसे बड़ी बात ये चीज होती है कि जो ट्रेडिंग का पेयर है वो कैसे बिहेव करता है। सबसे मेन चीज ये होती है, अगर आपको ये चीजें समझ आ जाती हैं तो आपके लिए वो उस पेयर में ट्रेड करना आसान हो जाएगा। चूज वाइजली, एक ही पेयर चूज कर लें, बेहतर तरीके से चूज कर लें और उसी के ऊपर ट्रेड जारी रखें। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने सपोज के 2 पेयर चूज कर लिए और 2 पेयर चूज करने के बाद आपने 2 अकाउंट बनाने हैं। 2 अकाउंट बनाने से ये होगा कि आपको एक पेयर पे जब आप काम कर रहे हैं तो साथ में दूसरे पेयर पे जब आप काम करेंगे तो दोनों पेयर्स का आपको मुवाजना भी हो जाएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो उसमें आसानी ये होगी कि आपको पता होगा कि आपने यूरो यूएसडी पे काम करना है या जीबी यूएसडी पे काम करना है, कौन सा पेयर आपके लिए बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। ये दोनों चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आप दोनों पे अलग अलग तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर चूज करने हैं। दोनों पेयर्स पे डेमो ट्रेड करना है और दोनों पेयर्स पे अलग अलग ट्रेडिंग करनी है। 2 अकाउंट्स बना के उन पे अलग अलग ट्रेड करें। ठीक है, ये हो गया फॉरेक्स का फर्स्ट स्टेप। सपोज के आपकी ट्रेड शुरू हो गई, आपको डेमो ट्रेड करने में आपको आसानी होगी, आप डेमो ट्रेड ठीक कर रहे हैं। जब आपको तसल्ली हो जाए कि अब आप काम बेहतर कर सकते हैं तब आप उसमें डिपॉजिट कर दें। डिपॉजिट करने के बाद आपने सपोज के आपने इसमें प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। प्रॉफिट बनाते बनाते अब आपने ये नहीं करना कि आपने सपोज के $1000 डिपॉजिट किया है, आपने उसको 2000 बनाना है तो उसको विड्रॉ करना है, या 5000 बनाना है तो उसको विड्रॉ करना है। ऐसा हरगिज ना करें। हमेशा जो भी आपका प्रॉफिट बनता जाए आप उसको विड्रॉ कर लें। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं वो अभी स्टार्टिंग में आप इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाएं। आप अभी 1000 के साथ अगर डिपॉजिट दिया है तो 1000 के साथ ही ट्रेड करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर तरीके से उसमें काम करते जाएं। तो दूसरा स्टेप ये है कि आप अपनी जो प्रॉफिट होगा आप उसको विड्रॉ करें। सो सबसे मेन चीज ये होती है कि इससे आपको मोटिवेशन भी आएगी और आपको पता भी लगेगा कि हाँ जी मैं एक बेहतर ट्रेडर बनने लग गया हूँ। ये बेहतर ट्रेडर की तरफ पहला स्टेप होगा। आपने कभी ओवर ट्रेड नहीं करना। ओवर ट्रेड का क्या मतलब है? सपोज के आपने स्ट्रेटेजीज जो आपने बनाई है उसकी आपकी आज की ट्रेड्स बनी है सिर्फ 8 ट्रेड बनने के बाद ये हुआ 20% आपने प्रॉफिट बना लिया, तो एक अच्छा प्रॉफिट होता है। आप उसमें ओवर ट्रेड ना करें। ओवर ट्रेड जब भी आप करेंगे आपको इसमें नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। अगर सपोज के आज आपका प्रॉफिट हो गया, आप कहते हो कि मैंने 2-3 घंटों में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, $200 $200 बना लिए, आप कहते हैं कि मैं मजीद इस पर काम करूंगा, पूरा दिन पड़ा हुआ है। आप ऐसा किसने करें। ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान हमेशा मारा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना और आपने उस दिन की ट्रेड क्लोज कर देनी है। इसी तरीके से अगर आप नुकसान कर लेते हैं तो आपने दोबारा से उसमें ट्रेड नहीं लेनी है। आपका दिन अच्छा नहीं रहा, आप क्लोज कर दें। चौथा स्टेप ये है कि आपने कभी भी अकाउंट को रिस्क में नहीं डालना। अकाउंट को रिस्क में डालने का क्या मतलब है? अकाउंट को रिस्क में डालने का ये मतलब होता है कि आपने एक ट्रेड लगाई लेकिन उस पर आप स्टॉप लॉस और टीपी नहीं लगा रहे। स्टॉप लॉस और टीपी आपके अकाउंट की रिस्क मैनेजमेंट करता है। अगर आप अकाउंट की रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपके लिए ये बहुत नुकसानदेह होगा। सपोज कि एक पेयर की आज न्यूज आई है मार्केट में, अगर वो न्यूज के बाद वो न्यूज फॉलो कर लेता है तो आपके अगर स्टॉप लॉस या टीपी नहीं लगा होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होते आपका अकाउंट वॉश आउट हो सकता है। तो इस चीज से आपने बचना है।
रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करनी है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने स्टॉप लॉस और टीपी लाजमी लगाने हैं, हर ट्रेड में लगाने हैं। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें आपने स्टॉप लॉस और टीपी लाजमी लगाने हैं, उसके बगैर ट्रेड नहीं करनी, ताकि अकाउंट आपका रिस्क मैनेजमेंट में रहे। और आपने हमेशा सब्र रखना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं बार बार, तो आप उस दिन के ट्रेड क्लोज कर दें। ये आपके 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, ये मेन स्टेप्स हैं जिसमें आप ट्रेडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सपोज कि आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी बना ली है, मैं आगे इन फ्यूचर में आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको अच्छी स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताऊंगा। जो स्ट्रेटजीज मैं खुद यूज कर रहा हूँ वही मैं आपको इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा, ताकि आपको उनको फॉलो करके आप बेहतर तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकें। आपको मैंने स्ट्रेटजी दी थी, आपने कहीं से स्ट्रेटजी ली है कि आपने खुद बनाई स्ट्रेटजी अपनी प्रैक्टिस से, तो उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बना ली है, अगर आप उस पर अच्छे से ट्रेड नहीं कर रहे और उसको आप छोड़ देते हो, मतलब कि 1 वीक ट्रेड कर ली या 2 दिन ट्रेड कर लिया, 5 दिन ट्रेड करने के बाद अगर आप उस पर सही से वर्क नहीं करें, तो आपकी स्ट्रेटजी ज़ाया चली जाएगी। स्ट्रेटजी का रिजल्ट एटलीस्ट 1 मंथ में मिलता है। मंथ के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी स्ट्रेटजी ठीक है कि नहीं। तो बेहतर स्ट्रेटजी की तरफ जाएं, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, उस पर अच्छे से गौर फिक्र करें। अगर अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है तो आप चेंज करें, अदरवाइज ऐसे बिला वजह आप स्ट्रेटजीज को चेंज ना करें, जिसमें चीजें मिक्स आउट होने के बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप चलें। जब आपकी स्ट्रेटजी अच्छी बन जाए, उसके बाद आप अकाउंट में डिपॉजिट दें, रियल ट्रेड करें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको अच्छी स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताया जाएगा इसी चैनल पे।